नमस्ते। क्या खुद को प्रायोरिटी कंसिडर करना सेल्फिश होता है? चलिए समझते हैं। अक्सर उन लोगों को जो अपने बारे में पहले या फिर ज्यादा सोचते हैं या फिर जो खुद को प्रायोरिटी रखते हैं ना, उन्हें सेल्फिश कहा जाता है। पर पता है, थोड़ा सा सेल्फिश होना या फिर खुद को प्रायोरिटी कंसिडर करना या फिर प्रायोरिटी मानना ना इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि जब हम खुद का ख्याल नहीं रखते हैं ना, तो हम धीरे धीरे इमोशनली या फिर मेंटली ना थकने लगते हैं। हम इमोशनली और मेंटली ड्रेन होने लगते हैं और फिर हम ना वो केयर और वो काइंडनेस ना दूसरे लोगों से एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं। जब हम खुद की केयर नहीं कर पाते हैं ना, तो फिर हम लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारी केयर करे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप हर टाइम दूसरे लोगों के लिए अवेलेबल रहते हो, पर अगर आप खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हो, अगर आप हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करते रहते हो, पर खुद को जो चीज करके खुशी मिलती है उसके लिए अगर आप टाइम नहीं निकाल पाते हो या फिर आप वो चीज नहीं कर पाते हो ना, तो दूसरों को खुश करते करते ना आप ही दुखी हो जाओगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब आप ऐसा बार बार करने लगते हो ना, तो आपकी आदत हो जाती है हमेशा सेक्रीफाइस करने की और हर सिचुएशन में हर टाइम पे खुद को लास्ट रखने की। आपका दूसरों के लिए सोचना, उनकी केयर करना, उनके लिए हमेशा अवेलेबल होना, उनके लिए तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, पर आपके लिए ना ये एक डिसएडवांटेज बन जाता है। और फिर इन सारे एक्सपीरियंसेस से थक के जब आप फाइनली खुद के बारे में सोचने लगते हो, जब आप फाइनली खुद को प्रायोरिटी कंसिडर करने लगते हो, जब आप फाइनली खुद के लिए टाइम निकालने लगते हो ना, तो फिर वो सारे लोग जिनके लिए आप हमेशा अवेलेबल होते थे, जिनके लिए आप बहुत कुछ करते थे, वो सारे लोग ना सडनली आपको सेल्फिश मानने लग जाते हैं। जब आप फाइनली बाउंड्री सेट करते हो, जब आप फाइनली लोगों को नो बोलने लगते हो ना, तो लोगों से बर्दाश्त नहीं होता है। तो बेसिकली खुद को प्रायोरिटी कंसिडर नहीं करके ना ही आपका फायदा होता है और ना ही आपकी रिलेशनशिप्स लॉन्ग टर्म में अच्छे रहते हैं। हाँ, एक बात का ध्यान रखना ना बहुत जरूरी है कि खुद को प्रायोरिटी कंसिडर करने का मतलब ये नहीं है कि दूसरों को लेके अनकाइंड हो जाओ या फिर अपने नेचर को ही अनकेयरिंग बना लो कि हमेशा ना अपनी ही करो और दूसरों के बारे में कभी भी अच्छा ना सोचो। खुद को प्रायोरिटी कंसिडर करने का ना सीधा सा मतलब सिर्फ इतना सा है कि कुछ चीजें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना, उन्हें अच्छे से समझो और उन चीजों के लिए ना टाइम निकालो। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपके लिए जो चीजें इम्पोर्टेंट है, जो चीजें क्रूशियल है ना, उनके लिए टाइम निकालो, उन्हें इग्नोर मत करो। दूसरों की केयर करो, पर खुद की केयर करना भी भूलो मत। दूसरों को खुश करो, पर आपको जो चीजें खुशी देती है ना, वो चीजें करना भी बंद मत करो। वो कहते हैं ना कि जो आपके पास में नहीं है वो आप किसी और को दे ही नहीं सकते हो। तो बेसिकली अगर आप खुद को प्रायोरिटी नहीं रखोगे, तो फिर एक टाइम के बाद में ना चाह के भी ना तो आप खुद खुश रह पाओगे और ना ही किसी और को खुशी दे पाओगे। इसलिए कभी कभी ना, और स्पेशली कुछ चीजों में खुद को प्रायोरिटी से कंसिडर करना ना सेल्फिश नहीं होता है, बल्कि सेल्फ केयर का पार्ट होता है। अगर आप खुद को प्रायोरिटी कंसिडर नहीं कर पाते हो और अगर करते हो तो आपको गिल्टी फील होता है, और इस सिचुएशन को लेके अगर आप कंसल्टेशन चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।